यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग खान सर के नोट से तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, आज शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, तो पॉलिटी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ से भारतीय संविधान के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो संविधान जो है, संविधान किसको कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसे कहते हैं। तो सभी के लिए जो है कानून को है बराबर है, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। और देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, यानी कि देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए किताब का नाम है भारतीय, ठीक है ना। तो किताब का नाम है। तो भारतीय संविधान जो है, इस किताब में 22 लेसन है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। और कुल अनुच्छेद कितना है, तो 395 अनुच्छेद है। और इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं, इसके लेसन क्या कहते हैं, हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुल टॉपिक लिखे गए हैं। तो संविधान की अवधारणा को हम लोग क्या कहते हैं, 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के विचार से प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें कितना भाग है, तो टोटल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अनुसूचियाँ के बारे में। तो अनुसूचियाँ कितना है, 12, भाग कितना है, 22 और अनुच्छेद कितना है, 395। तो चलिए अनुसूची 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अनुसूची 1 जो है, इसमें लिखा है यानी भारत जो है वो राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा। और दूसरा अनुसूची में लिखा है वेतन के बारे में, ठीक है। और तीसरा अनुसूची में लिखा है शपथ के बारे में। और चौथा अनुसूची में लिखा है राज्यसभा में सीट, ठीक है। और पांचवा में लिखा है SC ST के बारे में लिखा है, पांचवा अनुसूची में। छठा में लिखा है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, ठीक है। तो पूर्वोत्तर के राज्य जो है कौन कौन सा है, 4। तो इसमें हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 हो गया। इसके बाद यहाँ से है मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। पहला 52वां, 73वां और 74वां संशोधन द्वारा क्रमशः 9वीं अनुसूची, 12वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे पहला में जो है, पहला में कौन सा अनुसूची है, 9वीं जोड़ा गया है, ठीक है। और 52वां में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची। 73वां में कौन सा जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची। और 74वां में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे है अनुसूची कितना, 7। तो अनुसूची 7 जो है, इसमें लिखा है शक्तियों का विभाजन। क्या इसमें, शक्तियों का विभाजन के बारे में लिखा है अनुच्छेद, यानी कि अनुसूची 7 में। तो इसमें है, इसको भाग यानी कि 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि संघ यानी कि केंद्र, और राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट में। तो संघ में जो है यानी कि केंद्र में, इसमें पहले 97 विषय थे और अभी कितना है, 100 विषय हैं। और राज्य सूची में जो पहले जो है 66 विषय थे और अभी वर्तमान में कितना है, 61 विषय हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो होता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों का क्या होता है, एक योग होता है, यानी दोनों इसमें काम कर सकते हैं। तो इसमें पहले कितना विषय थे, 47 थे और वर्तमान में कितना है, तो 52 विषय हैं, ठीक है। और अपशिष्ट में हो गया, जैसे मान लीजिए साइबर हो गया, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा, ये इसको मान लीजिए जो भी कोई निर्माण होता है नया नया चीज़, उसको अपशिष्ट में डाला जाता है, ठीक है। तो केंद्र में आता है, केंद्र में जैसे सेना, सेना जो है केंद्र सरकार को हो जाएगा। जनगणना भी क्या होगा, केंद्र सरकार। बैंक में क्या होगा, केंद्र सरकार। रेलवे भी, रेलवे डिपार्टमेंट भी क्या आएगा, यानी कि संघ के अंदर में आएगा, यानी केंद्र के अंदर में। और डाक भी और मुद्रा भी सब क्या होगा, केंद्र के अंदर में आएगा, ठीक है। और राज्य सूची के अंतर्गत जो आएगा, जो भी राज्य में होगा, जैसे मान लीजिए कृषि, कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। पुलिस, पुलिस भी जो है क्या, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। प्रशासन भी राज्य सूची के अंतर्गत। लोक स्वास्थ्य, ये भी क्या होगा, राज्य सूची के अंतर्गत। पंचायती राज जो होगा, ये भी होगा राज्य सूची के अंतर्गत। आवास,
ये भी होगा राज्य सूची। पेयजल, GRP और नदी, ये सब क्या होगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची में होगा जो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का संयोग से जो बनेगा उसको कहते हैं समवर्ती सूची। जैसे वन, तो वन जो है समवर्ती सूची में आएगा। शिक्षा जो है केंद्र और राज्य दोनों में होगा, इसलिए इसको समवर्ती सूची में। फिर नियोजन भी समवर्ती सूची, और मजदूर संघ को भी समवर्ती सूची में रखेंगे, और परिवार नियोजन को भी क्या करेंगे हम लोग समवर्ती सूची में लिखेंगे। और इसमें साइबर, अंतरिक्ष और परमाणु जो है ऊर्जा ये सब रखाएगा अपशिष्ट में। चलिए आगे देखते हैं अनुसूची 9 से, अनुसूची 8 से। तो अनुसूची 8 में है, अनुसूची 8 में क्या है भाषा। तो वर्तमान में कितना भाषा है तो 22। और अनुसूची 9 में भूमि सुधार यानी कि जमींदारी उन्मूलन से है अनुसूची 9 में। और अनुसूची 10 में क्या है दल बदल किस में है अनुसूची 10 में। 11वीं अनुसूची में है पंचायत, और 12वीं अनुसूची में क्या है नगर पालिका। चलिए इससे आगे देखते हैं। तो पहला क्या करते हैं हम लोग, पहला अनुसूची से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है भाग वन में क्या है संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अनुच्छेद 1 से 4 तक में दिया हुआ। तो यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में है संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो अनुच्छेद पहला कहता है भारत राज्यों का क्या है एक संघ है यानी यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता, ठीक है। और इसे जो है अमेरिका एक जो है क्या है फेडरेशन है, और भारत एक यूनियन है। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यानी कि कॉन्फेडरल यानी कि परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। क्या करती है देश का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग परिसंघ ही कमज़ोर होता है, ठीक है। और इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फेडरेशन के बारे में देखते हैं यानी कि संघ के बारे में। तो संघ जो होता है वो राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं, ठीक है। और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। तो इसरो ने यानी इससे भी यानी कि प्रयोग करें, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन मतलब संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। और अब देखेंगे अनुच्छेद 2 में क्या कहता है संसद जो है विदेशी राज्यों को मिला सकती है। जैसे सिक्किम जो है वह 16 मई 1975 में क्या हुआ था मिला था। अनुच्छेद 3 जो है इसमें कहते हैं संसद जो है किसी राज्य की नाम सीमा परिवर्तन जो है वो कर सकता है। किसी भी राज्य की नाम और सीमा में क्या करते हैं इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें लिखा अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में जो लिखा है वो अनुच्छेद 3 और 4 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक संसद में पेश होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो होगा इसमें है क्या है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग क्या है एसके घर आयोग है। इसने भाषाई राज्यों का विरोध किया। क्या किया विरोध किया। अब भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, ठीक है। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा है आंध्र प्रदेश है जो 1 अक्टूबर 1953। उसके बाद दूसरा इनकी भाषाई राज्य को मान्यता देने वाला प्रथम आयोग कौन सा था 1953 से 56 क्या था फजल अली। कौन सा था फजल अली। भाषाई राज्यों को मान्यता देने वाला प्रथम आयोग कौन सा था फजल अली था। कब किया
तो 1953 से 1956। आज के लिए हमारा यानी कि अनुच्छेद जो था वह 1 से 4 तक था, और उसके बाद आगे जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों को जो है पूरा नोट्स इस तरह मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।